इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोअर लिम्ब के इंपॉर्टेंट एससीक्यूज़ जो प्रॉफ में और स्टेज में अक्सर आ जाते हैं, और आते ही तकरीबन उन्हीं में से 70% तो तकरीबन उन्हीं में से ही आ जाते हैं। जो लोग बीडी पढ़ते हैं उनके लिए एक मैंने अलग वीडियो बीडी पे बनाई हुई है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बीडी से ही देख के लगा सकते हैं निशान। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है मैंने, वहीं से जाके बीडी की देख लें। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये बोन्स वाला साइड तो आपने करना नहीं है, यहाँ से आप जस्ट क्लिनिकल देख लें बोन्स की। बोन्स की क्लिनिकल में इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे बस यही 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कोक्सा वेरा वालगा हो गया, उसके बाद फ्रैक्चर्स ऑफ द फीमर हो गया, फ्रैक्चर्स ऑफ द टिबिया हो गया, ये आपने करने हैं। ये पीछे वाला सारा छोड़ दें। और ये डायग्राम देख लीजिएगा, इसमें फ्रैक्चर्स के वो टाइप्स वगैरह बताई हुई हैं यहाँ तक। और उसके बाद ये ऑस्कुड स्केलेटल डिजीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, एमसीक्यू में आती है। और बोन ग्राफ्ट, ये आपको पता होना चाहिए कि बोन ग्राफ्ट के लिए कौन कौन सी बोन्स इस्तेमाल होती हैं, नर्व ग्राफ्ट के लिए कौन कौन सी नर्व, आर्टीरियल ग्राफ्ट के लिए कौन कौन सी वेन्स या आर्टरी, और मसल के लिए कौन कौन से मसल्स इस्तेमाल होते हैं ग्राफ्टिंग के लिए। वो आपको आगे आके काफ़ी सारे क्लिनिकल हैं, वो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपने एक जगह अलग नोट डाउन कर लेना इनको। उसके बाद आप सारा छोड़ दें, इसमें देख लें जस्ट जेंस फ्रैक्चर, फटीग फ्रैक्चर, ये देख लें। और उसके बाद ये ओस्ट्राइगोनियम और सिसमाइड बोन, ये फ्रैक्चर देख लें। उसके बाद डायरेक्ट आ जाएँ यहाँ पे फेशियल लाटा पे। बाकी सुपरफिशियल फेशियल और डीप फेशियल छोड़ दें, फेशियल लाटा सिंपली ये सारा कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफनेस ओपनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल लाटा की ये जो अटैचमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनस ड्रेनेज ऑफ अपर लिम्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा एससीक्यू आ जाता है, जिसमें ग्रेट सेफनेस और जो है शॉर्ट सेफनेस दोनों एक ही साथ आ जाती हैं। लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ जो है डर्माटोम्स भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लोअर लिम्ब के। आपने इसमें जस्ट ये डायग्राम देख लें, इसमें देखें कि कौन सी आर्टरी कौन से एरिया को सप्लाई कर रही है। जस्ट आप ये डायग्राम याद कर लें, डिस्क्रिप्शन ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स वगैरह किसी का भी याद नहीं करना। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये आपने अच्छी तरह से करना है, ये भी कर लेना है। थ्रोम्बोसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मुझे याद है स्टेज में आया था। थ्रोम्बोप्लाइबाइटिस ये बहुत अच्छी तरह से करना है। सेफनस वेन ग्राफ के लिए इस्तेमाल होती है। और जस्ट यही था इसमें से। उसके बाद आपने ये साइकिल देख लेना, अगर आपको मतलब ये पढ़ना है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप ये डायग्राम देख लें बहुत है। उसके बाद ये आपने यहाँ से जो मसल्स हैं ये 2 मसल्स ओरिजिन इंसर्शन के साथ कर लेना है। बाकियों के जो है आप सिर्फ़ और सिर्फ नाम याद रखें कि उस कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल हैं, उनकी नर्व सप्लाई और मसल का एक्शन क्या है। और ये वाले आपको पूरी की पूरी टेबल याद होनी चाहिए, जो है फ्रंट ऑफ द थाई के मसल जो है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये एज इट इज़ सवाल आ जाता है, पूरी ओरिजिन इंसर्शन वगैरह सारा कुछ पूछ लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मसल का नाम क्या, टेलर मसल जैसे सार्टोरियस को कहते हैं, किकिंग मसल रेक्टस फेमोरिस को कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये जस्ट टेबल पढ़ लेते हैं तो। उसके बाद मीडियल साइड ऑफ द थाई के मसल आप देख लें, उसमें से सिर्फ आपने ग्रेसिलिस करना है। ग्रेसिलिस आप करके उसकी ओरिजिन इंसर्शन आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब जो है उनके नर्व सप्लाई और मसल एक्शन आपको याद होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद एडक्टर हाइएटस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसके बाद आपका मेन काम याद शुरू हो रहा है, ट्रायंगल, फेमरल ट्रायंगल हो गई, फेमरल नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमरल आर्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमरल शीथ, ये अभी सारा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपका मतलब मेन काम जो है छोड़ने वाला शुरू होगा, अभी शुरुआत में आपने तकरीबन सारा ही करना है। तो ये सारा मतलब फेमरल शीथ ये सारा करना है, फेमरल कैनाल भी आ जाता है उसमें। उसके बाद फेमरल आर्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये फेमरल आर्टरी और नर्व कर देनी है, वेन छोड़ दें कोई मसला नहीं। एडक्टर कैनाल ये ऐसे समझ लें पेपर में आया हुआ है आपके, एडक्टर कैनाल जो है। उसके बाद इस चैप्टर की जो क्लिनिकल है उसमें ये आप कर लें सॉस एब्सेस और रनर्स नी क्या होता है, जस्ट यही देख लें। और ये कंडीशन लिखी हुई है 3-4 के, जिसमें मीडियल साइड ऑफ द थाई पे एक स्वेलिंग हो गई हो तो उसमें मतलब कंडीशन क्या होती है, ये जस्ट देख लीजिएगा कंसेप्ट के लिए। और रिफ्लेक्स ये एमसीक्यू में आता है कि इसकी कौन सी चेक करने के लिए होती है, नर्व रूट कौन सा नर्व रूट चेक करने के लिए होता है ये रिफ्लेक्स। उसके बाद ग्रेसिलिस ट्रांसप्लांटेशन के लिए होता है। और ये एडक्टर लॉन्गस की जो है ना, ये आपने क्लिनिकल ये पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है यहाँ तक। उसके बाद ये सारा छोड़ दें, बाकी फेमरल आर्टरी ये सारा छोड़ दें, ये कोई भी काम का नहीं है इसमें से। आपने बाकी जस्ट ये फेमरल हर्निया अच्छी तरह से कर लेना है, फेमरल हर्निया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडी में से देखना चाहें बीडी में से देख लें, यहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें। एक्सेसरी ऑब्जरेटर आर्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो है ग्लूटियल लिगामेंट्स, ये आप बीडी से देख लें, अच्छी वहाँ पे ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। यहाँ पे ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, टेंसर फेशियल आर्टरी, इन 4 मसल्स के आपको
ओरिजिन इंसर्शन याद हो विद मसल एक्शन एंड द नर्व ऑफ द नर्व टू द मसल, बट लेकिन सारे जो दूसरे जो रिमेनिंग मसल है उनकी सिर्फ नर्व सप्लाई और मसल एक्शन आपको याद होना चाहिए। और ये मसल आपको लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सा मसल कौन से कंपार्टमेंट में है, नाम उसका लाजमी याद हो आपको। उसके बाद ये ग्लूटियल रीजन के बरसा दिए हुए, ये आप अच्छी तरह से यहाँ से देख लीजिएगा, आगे नहीं दिए हुए। उसके बाद आ जाता है टेंसर फेशियल लाटा, भी याद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ओरिजिन इंसर्शन पूछ लेते हैं। और पोस्टीरियर रीजन में ये हैमस्ट्रिंग मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपने ओरिजिन इंसर्शन याद करनी है। उसके बाद बीडी में दिया हुआ है सब सार्टोरियस फ्लेक्सिस, बीडी वाला काम मैं आपको एंड में बता दूंगा, बीडी में से जो जो करना है। और उसके बाद ये सारा छोड़ के ये सारी सुपरफिशियल नर्व्स आप जस्ट यही देखिएगा कि इस एरिया को सप्लाई करनी है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ शियाटिक नर्व है, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। शियाटिक नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, शियाटिक नर्व, ऑब्चुरेटर, इंटरनस की नर्व और फेमरल नर्व, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, इनके क्लिनिकल बन के आ जाते हैं। और आर्टरीज़ आपको यार नी जॉइंट तक सारी ही आनी चाहिए, आर्टरीज़ आपने सारी अच्छी तरह से याद करनी है। लिम्फेटिक्स कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्लिनिकल जो आपने याद करनी है, इंजरी टू द हेम, हाँ ये हो गई, इंजरी टू द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे समझ ले पेपर में आई हुई है, ये यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लिनिकल। और शियाटिक नर्व, ये शियाटिका के एक ऐसे समझ ले सिनेरियो बन के आता है, ये पूरी आती है। उसके बाद इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन कहाँ पे लगाते हैं, जस्ट इतना ही पता हो, डिटेल की ज़रूरत नहीं है। पॉप्लिटियल रीजन जो है ये आपने पूरा अच्छी तरह से करना है, पॉप्लिटियल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस तरह क्यूबिटल फोसा था, पॉप्लिटियल फोसा उसी तरह है। पॉप्लिटियल बाउंड्रीज आपको पता होनी चाहिए, कंटेंट और आर्टरीज वेन्स कौन सी हैं, नर्व्स कौन सी हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे पेट क्वेश्चन आता है ना, ये है जेनिकुलर एनास्टोमोसिस, यहाँ से करना चाहिए, यहाँ से बहुत अच्छी बात है, बीडी से कर लें, बहुत उसमें भी अच्छा लिखा हुआ है, दोनों में अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये लाजमी करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा स्टेज में आया था ये सवाल। उसके बाद ये आ गई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये इन लेग के जो मसल है ना, इनकी सिर्फ आपने नर्व सप्लाई और एक्शन याद रखना है, और ये किस कंपार्टमेंट में लाई करते हैं मसल, जस्ट इतना याद करना है। और उसके बाद ये जो है ना, इनके एक्सटेंसर है, जैसे ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलम जो है, ये बीडी के अंदर बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, एक्सटेंसर रेटिनेकुलम पेरिनियल, और उसके बाद हो गया एक्सटेंसर फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ये आपने बीडी में से करना है। ओरिजिन इंसर्शन विद कंटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा आते हैं, इस लेग वाली चीज़ में से सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, बाकी इनकी नर्व सप्लाई और मसल कुछ भी नहीं आता। नर्व सप्लाई के लिए जस्ट आप ये डायग्राम देख लें, आर्टेरियल सप्लाई और नर्व सप्लाई के लिए सिर्फ डायग्राम देख लें, बहुत है, उससे ज़्यादा मतलब कुछ नहीं आता। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग के लिए भी वही बात है कि आपने नर्व सप्लाई और मसल एक्शन याद करने हैं मसल्स के, और पता हो कि कौन कौन से मसल कौन कौन से सुपरफिशियल कौन से हैं, डीप कौन से हैं, ये आपको पता हो। उसके बाद आ जाता है ये सीधा सा इनकी आर्टरीज़ वगैरह, नर्व्स वगैरह, ये जस्ट आप डायग्राम देख लें, डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछता। क्लिनिकल इसमें से सिर्फ चंद एक इम्पॉर्टेंट है, वो है उसमें है ये टिबियल नर्व आप कर लें। उसके बाद टिबियालिस, ये कंपार्टमेंट वाला, ये तीन होगी। और उसके बाद फैबुलर नर्व, फुट ड्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको एंटीरियर कंपार्टमेंट सिंड्रोम भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली शिन स्प्लिंट। उसके बाद डीप फैबुलर इंट्रैम्पमेंट, ये बहुत यार, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ये स्काई बोर्ड सिंड्रोम पूछ लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो रप्चर्ड कैल्केनियल टेंडन और गैस्ट्रोक्नीमियस, ये टेनिस लेग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और कैल्केनियल टेंडन रिफ्लेक्स आपने याद रखना कि है कौन, किस नर्व को रूट को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतना सा, और इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से। जो फुट है उसमें आपने मसल्स की जो लेयर दी हुई है, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेयर में, फर्स्ट लेयर में कौन कौन से मसल हैं, उनकी सिर्फ नर्व सप्लाई क्या कहाँ से आ रही है और एक्शन क्या है, बस। ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन बिल्कुल फजूल है, याद करना कोई फ़ायदा नहीं है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। सारे मसल्स आपको पता होने चाहिए, फोर्थ लेयर में कौन से मसल हैं, फर्स्ट वाली में कौन से हैं, सेकंड में कौन से हैं। और बाकी जो है ना, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द फुट, नर्व्स ऑफ द फुट, वेन्स ऑफ द फुट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे करने हैं, लेग के नहीं करने, फुट के करने हैं, और थाई के अच्छी तरह से नर्व सप्लाई और आर्टीरियल सप्लाई बहुत अच्छी तरह से करनी है। ये जैसे यहाँ पे आर्चेस बना रहे हैं, ये डॉर्सम ऑफ द फुट पे ये प्लांटर आर्च बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से करनी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मसला नहीं होता, इसको छोड़ भी दें। उसके बाद प्लांटर फेशियाटिस आपने जैसे ये मतलब देखना है क्या, कैल्केनियल्स पर आ जाता है उसमें। उसके बाद सुरल नर्व ग्राफ्ट आ गया, ये आपने खुद अलग से ग्राफ्टिंग वाले एक पेज बना लें, उस पर नोट करते हैं कौन कौन सी चीज़ नर्व ग्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होती है, मसल के लिए। ये प्लांटर रिफ्लेक्स जैसे है, ये क्या है,
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडियल प्लांटर नर्व इंट्रैपमेंट। और हो गया उसके बाद बस इतना ही था इसमें से। और जॉइंट्स आ गया। जॉइंट्स में से आपने क्या करना है, जॉइंट्स की टाइप देखनी है, ठीक हो गया, टाइप देखनी है। उसके बाद लिगामेंट्स कौन कौन से हैं, नर्व सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई के बाद ब्लड सप्लाई और एंड में मूवमेंट आपने देखनी है इसकी क्या है जॉइंट की। वो भी सिर्फ 3 जॉइंट्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए और एंकल जॉइंट के लिए। हिप जॉइंट के लिए, नी जॉइंट के लिए और एंकल जॉइंट के लिए, इन 3 जॉइंट्स के लिए आपने ये सारी पांचों चीज़ें याद करनी है। लिगामेंट के सिर्फ नाम याद करने हैं, बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं उनके सिर्फ आपको टाइप पता होनी चाहिए कि टाइप कौन सी है बस, और वो किन बोन्स के दरमियान बन रहा है, और कोई जॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन जॉइंट्स के लिए ये सारी चीज़ें, सिर्फ नाम याद करने, लिगामेंट कौन कौन से हैं नाम याद करने हैं, नर्व ब्लड सप्लाई इनके सिर्फ नाम, मूवमेंट के भी सिर्फ नाम याद करने, डिटेल किसी भी चीज़ की याद नहीं करनी। और ये स्टेबिलिटी फैक्टर आपने अच्छी तरह से याद करने हैं हिप जॉइंट के लिए, अक्सर दफ़ा पूछ लेते हैं। यहाँ पे शेंटन लाइन भी दी हुई है, ये लाइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, पूछ लेते हैं क्लिनिकल पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जो नी जॉइंट है ना, इसमें आपका पेट क्वेश्चन 90% जो है ना वो आता है कि व्हाट आर एक्स्ट्रा कैप्सुलर एंड इंट्रा कैप्सुलर नी जॉइंट के जो मतलब लिगामेंट है, इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट और एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। हर दफ़ा ये आता है, प्रॉफ में नहीं आया मेरे ख्याल से, स्टैंड अप में आया था और स्टेज में यही आया था हमारा, बस हर बार यही आता है। उसके बाद ये सारा हो गया आपका, ये सारा मतलब वही करना है जो मैंने आपको बताया, नी जॉइंट की लिगामेंट सिर्फ नाम याद करने हैं। और एंड में आ जाता है इसका ये आर्चिज ऑफ द फुट, ये आप बीडी से कर लें, इसमें अच्छी नहीं लिखी हुई। बीडी में एंड में एक चैप्टर है आर्चिज ऑफ द फुट, वहीं से आप देख लें, इसको बहुत अच्छी लिखी हुई है बीडी में, वही पूछते भी वही है ज़्यादातर। और इसमें जो है क्लिनिकल जो है ये लास्ट क्लिनिकल वाले साइड है, और इसमें से आपने ये फेमर नेक ऑफ द फेमर फ्रैक्चर चेक करने हैं। उसके बाद डिसलोकेशन ऑफ द हिप, ये हमारा स्टेज में आया था, डिसलोकेशन ऑफ द जिनोवेरा और कोक्सावेरा और एंगल ऑफ टॉर्शन, एंगल ऑफ और इंक्लिनेशन, ये आपको जो है फीमर के एंगल पता होने चाहिए सारे, जस्ट उनकी नॉर्मल वैल्यू, क्यू एंगल क्या है, पटेलर डिसलोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यू में भी आता है, एससीक्यू में भी आता है। और पटेलर सिंड्रोम, रनर सिंड्रोम पीछे पे आपको बताया मैंने। नी जॉइंट की इंजरीज़ में आपने ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से सिर्फ चंद चीज़ें आपने करनी है, जैसे हो गया ये हो गया अनहैप्पी ट्रायड, ये ऐसे समझ ले पेट क्वेश्चन ये आपका आया पड़ा है, हमारा भी ये आया था अनहैप्पी ट्रायड लेशमेंट टेस्ट। उसके बाद मेनिस्कल टीयर, पोस्टीरियर ड्रा टेस्ट, एंटीरियर ड्रा टेस्ट, ये आपसे वाइवा में पूछ लेते हैं, रिटर्न में भी पूछ लेते हैं, बाकी छोड़ देनी है। और उसके बाद पटेलर बर्साइटस, ये नी जॉइंट की बर्साइटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छी तरह से करनी है। ये बैकर सिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंकल इंजरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व इंट्रैपमेंट, ये एमसीक्यू में हमारा आया था। और हेलक्स वेलगस वेरस, ये आप कर लें टाइम है तो, वरना ये पैस प्लानस और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लब फीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये फेमरल आर्टरी और फेमरल नर्व बीडी में से कर लें। और उसके बाद एंड में यहाँ पे आता है मिडिल साइड ऑफ द थाई पे सबसार्टोरियल प्लेक्सस, ये आप यहाँ से कर लें। ये बहुत दफ़ा पूछते हैं टीचर्स वगैरह वाइवे में, काफ़ी दफ़ा मुझसे भी पूछा था, मुझे नहीं आता था। उसके बाद जो है आपने जो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लें ये आपके पेपर में आए हुए हैं। ये एक्सटेंसर रेटिनेकुलम हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर नीचे से कौन से पास करते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे पेरोनल रेटिनेकुलम, ये भी आपने यहीं से करना है बीडी से। उसके बाद आएगा आगे एक्सटेंसर रेटिनेकुलम, ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होगा, ये फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ये आपने करना है यहाँ से। उसके बाद आर्चिज ऑफ द फुट आपको दिखा दूँ, आर्चिज ऑफ द फुट आप वहीं से कर लें, ये दी हुई है आर्चिज ऑफ द फुट, बिल्कुल एंड में आखिरी चैप्टर है आर्चिज ऑफ द फुट, यहीं से आप आर्चिज ऑफ द फुट कर लें।